हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे भाई, गुड आफ्टरनून आप सभी को। चलिए सर, करते हैं अपनी कहानी की शुरुआत। देखो मेरे भाई, बहुत शानदार और अच्छे तरीके से हम पढ़ रहे थे अपना प्रेपोजिशन टॉपिक। ठीक है जी। और उम्मीद करता हूं शनिवार इतवार आपने रिवाइज भी कर लिया होगा, क्योंकि अब ज्यादा क्लासेस भी इसकी बची नहीं है। अब हमें सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन के बाद आज जो पढ़ना है वो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पढ़ना है, और मुझे वो आपको याद भी करानी है। तो आज काम बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है ना। गुड आफ्टरनून मेरे भाई। चलो ओपन हो जाए हमारी फाइल, फिर स्टार्ट करते हैं। ये रही जी लास्ट क्लास सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन की जो हमने की थी, और मैंने आपको बोला था प्रेपोजिशंस के कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं, फिर आप सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशंस पढ़ते हैं। अब और आज हम करने वाले हैं आपका, आज अगर मैं आपसे पूछूं तो क्लास नंबर 10 है प्रेपोजिशन की शायद, या ये 9 है। आज हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। बताना मेरे भाई, क्लास नंबर कौन सी है आज। तो प्रेपोजिशन क्लास नंबर 9 और 10। 8, 9, 9, ठीक है मेरे भाई। तो क्लास नंबर 9। चलिए जी, ध्यान से सीखिए, क्लास नंबर 9 आपकी है ये, ठीक है। तो आज की हेडिंग डालिएगा फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस आज आपको ये पढ़नी है। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस जो आज का हमारा टॉपिक है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है भैया। देखिए, फिक्स प्रेपोजिशंस के कई सेगमेंट होते हैं, उन सेगमेंट को एक बार पहचानिएगा। इसमें बहस नहीं चलती है बेटा कि ये प्रेपोजिशन क्यों आई, ये प्रेपोजिशन क्यों आई। इसमें सिर्फ चलता है कि इसके बाद ये प्रेपोजिशन आती है तो वो यूज हो रही है, नहीं तो नहीं। फिक्स प्रेपोजिशंस आप अलग अलग जगह देखते हो। सबसे पहला सेगमेंट बेटा, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ आप फिक्स्ड प्रेपोजिशन को यूज करते हो। और ऐसा भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, उस फिक्स एडजेक्टिव आएगा, फिक्स प्रेपोजिशन, और उस फिक्स प्रेपोजिशन के बाद, अब ये फिक्स प्रेपोजिशन किसके साथ होगी, इस एडजेक्टिव के साथ फिक्स होगी। उस फिक्स प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आएगा, और उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, आपका जिरिंड हो सकता है। जिरिंड यानी कि वर्बल नाउन हो सकता है कि नहीं भैया। अब आपको वो प्रेपोजिशंस यहां पर देखने हैं, ठीक है। सबसे पहला काम, जैसे मैंने आपको ये बोल दिया कि अगर आपको किसी चीज से, ठीक है, अगर आपको किसी चीज से डर लगता है, जैसे मुझे डर उस इंसान से लगता है, या मुझे मैच हारने का डर है, मुझे ये काम हो जाने का डर है, अफ्रेड होता है। अफ्रेड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है मेरे भाई, अफ्रेड के साथ आता है ऑफ। अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है बेटा किसी चीज का डर होना। तो मैंने बोल दिया दे आर अफ्रेड ऑफ, उनको डर है लूजिंग द मैच, कहीं वो मैच ना हार जाए। दे आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग द मैच। आसान हुआ, ठीक है। दूसरी बात सर एक होता है किसी चीज पर गुस्सा होना, एंग्री एट, या किसी चीज के बारे में गुस्सा करना, एंग्री अबाउट। एंग्री एट, एंग्री अबाउट आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। किसी चीज के लिए गुस्सा, तो वहां पर आप एंग्री एट, एंग्री अबाउट, ऑफ नहीं,
तीसरा तीसरा अगर आप किसी चीज में अच्छे हैं तो आई एम गुड एट, क्या यूज हो जाएगा, क्या यूज हो जाएगा भैया, आई एम गुड एट डूइंग दिस टास्क, आई एम गुड एट डूइंग दिस टास्क, मैं इस काम को करने में बेहद ही अच्छा हूं। ठीक है, आपने ये बोल दिया आई एम गुड एट डूइंग दिस टास्क, मैं इस काम को करने में अच्छा हूं। अच्छा, नेक्स्ट एक होता है बेटा बैड एट, अगर आप किसी चीज को करने में अच्छे नहीं हैं तो आप उसको क्या बोल दोगे, बैड एट। ठीक है, बैड एट, आई एम बैड एट डूइंग दिस वर्क, आई एम बैड एट क्लीनिंग, अरे साफ सफाई में, आई एम बैड एट प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेलने में थोड़ा मैंने, ठीक है, मैं थोड़ा सा बेकार हूं, तो आप उसको इस तरीके से ले सकते हो। चलो बेटा, बेटा इसके बाद करेंगे हम कॉम्प्रीहेंशन, जो पैराजंबल्स वगैरह है, जब प्रेपोजिशन टॉपिक खत्म होगा। चलिए मेरे भाई, फिफ्थ काम देखते हैं। सर फिफ्थ का काम क्या होगा, कि आपने गुड एट बैड एट वगैरह ये देख लिया। अगला है हमारा मेरे बच्चे, किसी चीज की दीवानगी होना, उसके लिए बोलते हैं क्रेजी अबाउट। जैसे कई बच्चे बोलते हैं आई एम क्रेजी अबाउट फास्ट फूड, क्योंकि उनको फास्ट फूड खाना बड़ा पसंद होता है। ठीक है, कईयों को बोलते हैं सर आई एम क्रेजी अबाउट प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट का बहुत तगड़ा जुनून है, तो उसके लिए यहां पर आप बोलते हैं क्रेजी अबाउट। नेक्स्ट सिक्स्थ, बेटा किसी चीज पर डिसअपॉइंटमेंट दिखाना, तो आप बोलते हैं डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड के साथ दो प्रपोजिशन दिख जाती हैं, डिसअपॉइंटेड अबाउट या डिसअपॉइंटेड एट। जैसे एंग्री एट होता है, एंग्री अबाउट होता है, तो अगर किसी चीज से गुस्सा हो एंग्री अबाउट, या एट, ऐसे डिसअपॉइंटेड हो तो गुस्सा, गुस्सा हो खुश नहीं हो, डिसअपॉइंटेड अबाउट या डिसअपॉइंटेड एट यूज होता है। याद रखिएगा इस बात को, और ऑटोमेटिकली ये याद रहेंगे मेरे बच्चे। चलो सर सेवंथ देखते हैं। बेटा क्रेजी अबाउट है, ऐसे ही होता है किसी चीज के लिए जब आप एक्साइटेड होते हो तो एक्साइटेड अबाउट होता है, सर उस चीज को लेकर मैं बड़ा एक्साइटेड हूं, तो क्रेजी अबाउट एक्साइटेड अबाउट, मैं उस चीज को लेकर बड़ा एक्साइटेड हूं सर। नेक्स्ट, ही इज फेमस फॉर हिज टास्क, ही इज फेमस फॉर हिज हेल्प, ही इज फेमस फॉर हिज हेल्प, अपनी मदद के लिए फेमस, फेमस फॉर होना। नेक्स्ट बेटा, किसी चीज से ऊब जाना, फेड अप विद, किसी चीज से ऊब जाना, आई एम फेड अप विद यू, ऊब गया हूं मैं तेरे से, आई एम फेड अप विद डूइंग दिस वर्क, एक ही काम को बार बार कर रहा हूं, फेड अप हो गया, सो फेड अप विद होता है, याद रखिएगा इस बात को। दूसरा बेटा, किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा होना, फॉन्ड ऑफ होता है, किसी चीज की बहुत ज्यादा इच्छा होना, फॉन्ड ऑफ, जब किसी चीज की आप एकदम दीवानगी है आप में उस चीज की, बहुत इंटरेस्ट है आपका उस चीज में, फॉन्ड ऑफ। बेटा लिख लेना, जिसकी भी हिंदी मीनिंग आपको ना पता हो, इच्छा होना किसी चीज की। आई एम ग्लैड अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, ग्लैड खुश होना, ग्लैड अबाउट, याद रखिएगा। नेक्स्ट मेरे बच्चे, कई बार आप ऐसे यूज करते हैं खुश होना, हैप्पी अबाउट, या हैप्पी के साथ एट भी आ जाता है, हैप्पी एट। कैसे, देखो बेटा कहां गया, ये रहा, एंग्री एट, एंग्री अबाउट, गुस्सा हो, हाँ खुश हो, हैप्पी अबाउट, हैप्पी एट। तो आप जैसे ही आप हैप्पी को यूज करते हो वैसे ही आप यूज करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी अबाउट मीटिंग हिम, उससे मिलकर मैं खुश नहीं, सो हैप्पी अबाउट, हैप्पी एट। ठीक है, ये चीज है। नेक्स्ट बेटा, अगर आप किसी चीज को लेकर बड़ा इंटरेस्टेड हैं तो यू आर इंटरेस्टेड इन इट, यू आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है, लर्निंग प्रेपोजिशन, मैं इंटरेस्टेड हूं प्रेपोजिशन सीखने में, तो इंटरेस्टेड इन, किसी चीज में इंटरेस्ट होना। ठीक है पाजी, आगे देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, सर इंटरेस्ट होना, किसी चीज में इंटरेस्टेड इन, किसी चीज में होना, इंटरेस्ट का कीन ऑन भी होता है बेटा, फॉन्ड ऑफ, कीन ऑन। कीन ऑन का मतलब होता है किसी चीज में और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना, उसके लिए आप कीन ऑन शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। 14 हुई, चलो दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। क्या पढ़ा बेटा, अफ्रेड ऑफ, क्या एंग्री एट या एंग्री अबाउट, क्या गुड एट, बैड एट। अगला क्या, क्रेजी अबाउट, डिसअपॉइंटेड अबाउट या एट, एक्साइटेड अबाउट, फेमस फॉर, फेड अप विद, फॉन्ड ऑफ, ग्लैड अबाउट, हैप्पी अबाउट या हैप्पी एट, इंटरेस्टेड इन, कीन ऑन। सारा रिलेट करके आपको बता रहा हूं। आप कॉपी करो, मैं स्क्रीन चेंज करूंगा बेटा, अगले वाले पे आऊंगा। एक बच्चा कह रहा है सर एग्जाम्पल भी कराते रहो, बिल्कुल ठीक है बेटा, एग्जाम्पल भी मैं करा दूंगा, लेकिन वो टाइम पास हो जाएगा।
आप बिल्कुल भी दूध पीते बच्चे नहीं हो मेरे बच्चे कि इनके सेंटेंस ना बना सको, हर एक का मीनिंग आपको पता है। एक बात बताओ, आई एम फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क, कीन ऑन डूइंग दिस वर्क, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क, आई एम हैप्पी एट डूइंग दिस वर्क, आई एम हैप्पी अबाउट डूइंग दिस वर्क, आई एम ग्लैड अबाउट डूइंग दिस वर्क, सब में लगा दे, आई एम एक्साइटेड अबाउट डूइंग दिस वर्क, ठीक है। आई एम डिसपॉइंटेड अबाउट डूइंग दिस वर्क, आई एम क्रेजी अबाउट डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इन चीजों को करने में मैं एकदम पागल हूं, ठीक है। आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस वर्क, मैं डर रहा हूं इस काम को करने से, सब में ये लगा दे तो उसका क्या है एग्जाम्पल का मीनिंग का पता होना बेहद ज्यादा जरूरी है। कीन ऑन का मतलब भी होता है बेटा इच्छा होना किसी चीज को करने की, बहुत ज्यादा इच्छा होना। फॉन्ड ऑफ भी होता है उसी चीज की दीवानगी आपके अंदर चढ़ी रहती है, वो चीज ज्यादा पसंद है आपको करना। चलो बेटा सबके मीनिंग याद हुए, जिसका भी मन करे पुत्र जी मीनिंग लिखो, ठीक है। इसलिए एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ये याद करने हैं। ये सारे मीनिंग बता तो दिया और एक दो एग्जाम्पल लिख दिया कि सब में सेम अप्लाई कर लो। एग्जाम्पल का क्या है, ढेर सारे बना लो जो भी आप बनाना चाहो, ठीक है। चलिए अब जरा आगे देखते हैं। अच्छा दूसरी बात, एक इनकी मैं आपको एक पीडीएफ भी करवाऊंगा जिनमें विद एग्जाम्पल भी होंगे, बट वो पीडीएफ से कराऊंगा ताकि अभी लिखवा रहा हूं फिर पीडीएफ से भी आपको एक पीडीएफ मैंने तैयार किया आपके लिए बेहतरीन, उसको याद कराऊंगा। और दूसरी बात, जिन बच्चों के पास वॉल्यूम 2 है जो कि हर बच्चे को लेनी है बेटा, ये बहुत मेहनत से आपके गुरु ने किताब बनाई है। वॉल्यूम 2 में मैंने इसमें लिखवाई है मेरे बच्चे फिक्स प्रेपोजिशंस। आप जब जैसे ही उन फिक्स प्रेपोजिशंस को पढ़ोगे, मैं दिखाऊंगा कल आपको किताब की, तो आपको कहोगे हाँ गुरुजी आपने ठीक कहा, आपने इतनी बढ़िया बढ़िया आपके सारे प्रेपोजिशंस लिखी हुई हैं बेटा, उनके क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, आपको वो दिखेंगे। मैं दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा एक बार आपको, कल वो कराऊंगा। तो उसमें मैंने क्या किया है, बुक में एग्जाम्पल भी लिखे हैं, लेकिन मेरे बच्चे अगर हम यहां पर एग्जाम्पल लिखते हैं तो हमारा टाइम खराब होगा। अभी मैं सिंपल इसलिए एग्जाम्पल सिर्फ बोल के छोड़ रहा हूं, जो पीडीएफ और आपके पास किताब है उसमें सब है। मैं कल इसकी पीडीएफ भी दिखा दूंगा, ठीक है। और वॉल्यूम 2 मंगा लो जब फटाक से बेटा, ठीक है। चलो मेरे बॉच अब देखते हैं 15 पे। तो ये मत नहीं है बेटा कि इनके एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, कि विद एग्जाम्पल भी इनको याद कराऊंगा। अभी आप लिखो मीनिंग बताते हुए, और मीनिंग लिख लेना बेटा जिसका भी आपका मन करे। एक बात बताओ मेरे बच्चे, अगर आपको किसी पर प्राउड है तो आप क्या बोलते हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू। क्या बोलते हैं बेटा आप, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर प्राउड है, गर्व होना। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ लर्निंग इंग्लिश, आई एम प्राउड ऑफ प्रैक्टिसिंग मैथ्स। प्राउड ऑफ होना। अगला है मेरे पुत्र सिक ऑफ। सिक ऑफ का मतलब होता है ऊब जाना। सिक ऑफ का मतलब क्या होता है, ऊब जाना, मतलब किसी से एकदम परेशान हो जाना। आई एम सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क। अच्छा कई बार किसी इंसान से ऊब जाते हो, आई एम सिक ऑफ यू, परेशान हो गया यार मैं तो तेरे से। सिक ऑफ होता ऊब जाना, लिख लेना बेटा हिंदी, ऊब जाना। प्राउड ऑफ गर्व होना। 17th मेरे बच्चे, इसके बाद आता है सॉरी। सॉरी फॉर, सॉरी फॉर डूइंग दिस वर्क, और सॉरी अबाउट भी बोल देते हैं, सॉरी अबाउट माई फ्रेंड, माफ करना यार उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे बच्चे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, अगर आप किसी चीज को करके थक गए हैं, आई एम टायर्ड ऑफ क्लीनिंग माई रूम। टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ क्लीनिंग माई रूम, मतलब अपना ये। अच्छा एक बात बताओ, मैंने बोल दिया आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हर। वेट फॉर का मतलब होता है ना इंतजार करना। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हर, मैं तो थक गया यार उसका इंतजार करते करते। आई एम टायर्ड ऑफ होते हैं। चलिए पाजी क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं बेटा। लिखा है यूज्ड टू, ये तो आपको पता ही होगा। यूज्ड टू होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है आदत से मेरे बच्चे। जैसे मैंने लिखा आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू डूइंग दिस टास्क या डूइंग दिस वर्क, मुझे काम करने की आदत है। ही इज यूज टू स्मोकिंग, उसको धूम्रपान करने की आदत है। ही इज यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे सुबह जल्दी उठने की आदत है। ही यूज टू रीडिंग अ लॉट, उसको बहुत ज्यादा पढ़ने की आदत है। सैकड़ों बना लो मेरे बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वरिड अबाउट, वरिड अबाउट का भी मतलब क्या है बेटा, चिंता में होना। आई एम वरिड अबाउट हिम, ठीक है, आई एम वरिड अबाउट हिम। यू शुड नॉट वरिड अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, अरे गलतियों से सीखते हैं, गलती से चिंता मत कर गलती की। आई एम वरिड अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स, मैं मेरा चिंता रहती है यार कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो आप क्या बोल दोगे बेटा, आई एम वरिड अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स। यार गलतियां होने से मेरे को बड़ा डर लगता है, गलतियां होने से मेरे को बड़ा डर लगता है, उसके लिए बोलते हैं बेटा वरिड अबाउट। तो कुछ ऐसे
एडजेक्टिव्स होते हैं बेटा जिनके साथ प्रेपोजिशंस फिक्स होती हैं, ये है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, वरिड अबाउट भी होता है और वरिड एट भी होता है बेटा, एट भी और अबाउट भी। आया मजा? डन है। मेनली ये पूछेगा पेपर में। करो फटाक से। तो ये वर्ब एडवांस टॉपिक में भी बताता हूं बेटा मैं, और यहां भी बता रहा हूं लिखवा के, ताकि हर बच्चा उसे देख के अपने दिमाग में रखे चीजों को और खुश रहे कि हाँ मेहनत करवा रहे हैं गुरुजी। कॉपी करो फटाफट। ठीक है भैया, आगे बढ़े आप। चल, तो ये मेन हमारे एडजेक्टिव्स हैं, जिनके बाद बेटा प्रेपोजिशंस होती हैं, फिक्स प्रेपोजिशंस आपके एग्जाम में अच्छी खासी फिर एग्जामिनर देता है, तो आपको ये पता होगा। अच्छा, ये वही चीज है मेरे बच्चे जिनसे आप डरा करते थे कि कैसे याद करेंगे क्या नहीं। राजू, गाड़ी में पिछली सीट के आसपास ना वो रखी होगी वॉल्यूम 2 वो कैब की, बोला ना। अब मैं मंगाता हूँ आपको, फिर वॉल्यूम 2 भी दिखाता हूँ। ठीक है सर, बढ़िया है, कॉपी हुआ। चलो बेटा, अब आगे करते हैं। सर फिक्स प्रेपोजिशंस और किनके साथ होती है बेटा? बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशंस फिक्स होती है। बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके साथ प्रेपोजिशंस क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। तो चलो जरा वर्ब्स देखते हैं और प्लस उनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस देखते हैं। तो इन वर्ब्स के साथ फिक्स प्रेपोजिशंस होते हैं बेटा, और आपको पता है अगर ये फिक्स हो गई तो ये कंपाउंड बन गए, मतलब एक तरीके से आपस में भाई भाई हो गए। जब हम इनके बाद अगर लिखते हैं बेटा कि नाउन, हाँ लिख दो, प्रोनाउन लिख दो, क्योंकि बेटा यही तो है ऑब्जेक्ट। हाँ, जिरिंड लिख दो। जिरिंड क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन बेटा इनके बाद मैंने कहा ना वर्ब एडवांस में भी इसलिए टीप टॉपिक आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मत लिखना, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिरिंड आएगा मेरे बच्चे। ठीक है, कैसे? चलो देखते हैं। जैसे अगर आपको बोलना है, हाँ, मैं विश्वास रखता हूं गरीबों की मदद करने में, मैं विश्वास करता हूं भगवान में, ठीक है, गरीबों की मदद करने में, ये चीज है। एक बात बताओ, आप इसको क्या बोलोगे? विश्वास होना। चलो भाई, मैं विश्वास नहीं रखता लेट नाइट तक जगने में, मैं विश्वास नहीं रखता देर रात घूमने में, या मैं विश्वास रखता हूं, बताओ बेटा। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर आई बिलीव इन गॉड। इन लगाते हैं ना, तो इसका मतलब एक बात बताओ बेटा, बचपन से पागलों की तरह जब आपने बोला है तब आपको बिलीव इन याद हुआ है। सो मैंने बोल दिया आई डज नॉट बिलीव इन गेटिंग लॉस्ट इन द वुड। भाई मैं विश्वास नहीं रखता जंगल में खोने में। कई लोगों को शौक होते हैं ना, कहता है चलो यार ऐसा मजा आ जाए जंगल में घूम जाए, फिर हम खुद रास्ता ढूंढे। कहता मैं नहीं। अच्छा, भगवान में विश्वास रखते हो तो आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान में विश्वास है। तो बेटा आपको क्या दिख रहा है भाई? बिलीव इन के बाद अगर आएगा तो जिनेड आएगा। आई डज नॉट बिलीव टू गेट आएगा बेटा? नहीं सर, गलत हो जाएगा। आई डज नॉट बिलीव इन गेटिंग लॉस्ट, बस टू गेट नहीं आएगा। ठीक है राजू, ये फ्रिज में रखवाई वापसी बची है इसमें, ये रख देना, लोग अंदर से कट देना, कोई खोले ना दरवाजा। सेकेंड जी, सो आई बिलीव इन गॉड। आई अरे डज लिख दिया महाराज, मारेंगे। आई डू, मैं भी हूं, डज क्यों पढ़ रहा हूं मैं? आई डू नॉट बिलीव इन गेटिंग लॉस्ट।
इन द फॉरेस्ट या इन द वुड। जंगल में मेरे को खोने में कोई टेंशन नहीं, इन द वुड बोल दो या कोई पर्टिकुलर जंगल के लिए आप नॉर्मल बोल दो, ठीक है। वेरी गुड। सेकंड देखो बेटा, सेकंड देखो सर, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अगर आप किसी को एक्यूज कर रहे हैं बेटा, आरोपी ठहरा रहे हैं, तो एक्यूज के साथ क्या आता है सर? ऑफ। एक्यूज ऑफ, एक्यूज ऑफ का मतलब हो गया बेटा किसी को जिम्मेवार ठहराना, ठीक है, जीके जो जिम्मेवार ठहराना। जैसे मैंने बोल दिया दे आर एक्यूज्ड ऑफ ब्रेकिंग द टेबल, टेबल को तोड़ने के आरोपी वो हैं, एक्यूज्ड ऑफ ब्रेकिंग द टेबल। तो एक्यूज्ड के साथ क्या आएगा भाई? ऑफ। वेरी गुड। चलो तीसरा देखो, एक्यूज्ड ऑफ। बेटा अगर आप कर रहे हो, किसी को माफी मांग रहे हो, जैसे सॉरी फॉर था ना, अपोलोजाइज फॉर, किसी चीज के लिए माफी मांगना क्या होता है बेटा? अपोलोजाइज फॉर, आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, माफी चाहूंगा लेट आने के लिए, ठीक है। वेरी गुड। अगला मेरे बच्चे, ब्लेम फॉर, डू नॉट ब्लेम फॉर, ब्लेम फॉर, ठीक है, डू नॉट ब्लेम फॉर डूइंग दिस वर्क लेट। ब्लेम फॉर किसी चीज का आरोप लगाना, तो ब्लेम फॉर, याद रखिएगा। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ, कंप्लेन अबाउट, किसी चीज की जब आप कंप्लेन करते हैं तो उसके लिए आता है बेटा कंप्लेन अबाउट, किसी चीज के लिए कंप्लेन करना। ठीक है। सिक्स, सिक्स ये आता है मेरे बच्चे, जब आप किसी चीज पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क, कॉन्सेंट्रेट ऑन, यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन, अपने काम पर ध्यान दे भाई। ऐसा ही होता है बेटा जब आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेट, ठीक है, प्लस समबडी ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, ऑन, किसी को तो कोई आ जाएगा ना यहां, फिर ऑन आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या आएगा बेटा? फिर ऑन। नेक्स्ट बेटा, जब आप डिसाइड करते हैं और किसी के खिलाफ डिसाइड करते हैं, सो डिसाइड अगेंस्ट, किसी के खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट, डिपेंड ऑन, इट विल डिपेंड ऑन योर पोटेंशियल, इट विल डिपेंड ऑन, ठीक है, इट विल डिपेंड ऑन यू, आप पर डिपेंड करता है आप क्या बनते हैं फ्यूचर में, इट विल डिपेंड ऑन यू, आप पर डिपेंड करता है आप क्या बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, किसी चीज का सपना देखना, ड्रीम अबाउट या ड्रीम ऑफ, किसी चीज का सपना देखना। नेक्स्ट मेरे बच्चे, मन होना, फील लाइक, जैसे नहीं बोलते आई फील लाइक हैविंग समथिंग, आई फील लाइक हैविंग समथिंग, मतलब मन हो रहा है कुछ खा लो, यार थक गया, आई फील लाइक गोइंग टू बेड, मन हो रहा है सो जाओ, तो बेटा आई फील लाइक, आप बोलते हो आई एम फील, लिख रहा हूं आई फील लाइक हैविंग समथिंग, मतलब मन हो रहा है, आई एम फीलिंग मत करना बेटा, फील लाइक मन होना तो कॉन्टिन्यूस टेंस मत लगाना, आई फील लाइक हैविंग समथिंग, मन हो रहा है यार कुछ खा लो यार थक गया, आई फील लाइक हैविंग समथिंग, ठीक है। चलिए, फील लाइक के बाद आप बात करते हैं बेटा इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन, जैसे प्लीज डू नॉट इंसिस्ट ऑन डूइंग दिस वर्क, इस काम को करने पर जोर मत डालो यार, इंसिस्ट होता है किसी को मजबूर करना, इंसिस्ट टू डू नहीं बेटा, इंसिस्ट टू डू नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे इंसिस्ट के साथ ऑन आएगा, ऑन आएगा तो टू डू डूइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इंसिस्ट ऑन डूइंग, इंसिस्ट टू डू नहीं, इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट ऑन का मतलब होता है किसी को, ठीक है, मजबूर करना कोई काम करने के लिए, प्लीज डू नॉट इंसिस्ट ऑन डूइंग दिस वर्क। आज सारी की सारी क्लास में याद कराने का काम है बेटा, लिखवाने का काम है, इनफिक्स प्रेपोजिशन से बच्चा बचता है, बच्चा ये कहता है कि नहीं सर मुझे ये नहीं करनी, आपको इसकी पीडीएफ भी दूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर की फेवरेट है, बार बार पेपर में पूछता है, अपने बच्चे को लिखवाऊंगा, कल फिर इनको याद करवाऊंगा, कल फिर इनको याद करवाऊंगा, बेफिक्र रहना आप, कल फिर इनको याद करवाऊंगा, फिर आगे बढ़वाऊंगा चीजों को, कल फिर इनको याद करवाऊंगा।
डिसाइड अगेंस्ट का हिंदी मीनिंग बेटा किसी के खिलाफ डिसाइड करना। ओहो रे प्रभु, अरे कॉन्ग्रेचुलेट रह गया। ओहो, अरे इसको ऐसे लिख, ठीक है बेटा। करें आगे, पढ़ें। चल, 12, 12 के बाद 13, 12, 12 के बाद 13। सर ये भी हो गया डिपेंड ऑन, ठीक है ना, फील लाइक हो गया। एक होता है बेटा लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू होता है फ्यूचर में आप ऐसा सोच रहे हैं, फ्यूचर में आप ऐसा सोच रहे हैं। लुक फॉरवर्ड टू, जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग माई फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलने का उम्मीद होना। सीइंग माई फ्रेंड या मीटिंग माई फ्रेंड, क्योंकि बेटा लुक फॉरवर्ड टू एक साथ फिक्स हो गया। अब ये प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा, जिरिंड, तो सीइंग आएगा, सी नहीं आएगा, सीइंग आएगा, सी नहीं आएगा। लुक फॉरवर्ड टू, आपको लग रहा, उम्मीद है ऐसा होने की, ठीक है ना। लुक फॉरवर्ड टू, उम्मीद है आपको अब ऐसा होने की। बेटा किसी को कोई चीज करने से रोकना, प्रिवेंट प्लस समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग आउट, जैसे यू शुड प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर, तुम्हें उन्हें वहां जाने से रोकना चाहिए। यू शुड प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग देयर, तुम्हें उन्हें वहां जाने से रोकना चाहिए। मेरे बच्चे प्रिवेंट फ्रॉम होता है, तुम्हें उन्हें वहां जाने से रोकना चाहिए। नेक्स्ट बेटा रियलाई ऑन समथिंग। रियलाई ऑन का मतलब हो गया किसी चीज पर डिपेंड हो जाना। यू शुड नॉट रियलाई ऑन अदर्स, तुम्हें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। एक मिनट रुकना बेटा, आपकी कमेंट फंस गई। तुम्हें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क, ठीक है, अलोन, तुम्हें अपना काम अकेले करना चाहिए। अब आगे तो रिलाई ऑन होता है डिपेंड, डिपेंड ऑन, रियलाई ऑन, डिपेंड के साथ भी ऑन आता है बेटा, ये देख लो, डिपेंड ऑन, रियलाई ऑन, है ना। चलो अगला होता है बेटा किसी चीज में सफलता हासिल करना, सक्सीड इन। यू विल सक्सीड इन अचीविंग योर गोल, यू विल सक्सीड इन विनिंग योर मैच। सक्सीड इन, किसी चीज में सफलता प्राप्त होना, सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है बेटा। चलो स्पेशलाइज इन, किसी चीज में आपको स्पेशलाइज किया गया है, तो यू आर, या ये बोल दिया ही स्पेशलाइज्ड इन डेकोरेटिंग होम्स, घरों को डेकोरेट करने में स्पेशलाइज है। ही स्पेशलाइज्ड इन, उसने इस चीज में स्पेशलाइज्ड किया है कुछ, स्पेशलाइज्ड इन होना। 18 मेरे बच्चे, जब आप किसी को कहीं जाने से रोकते हैं तो प्रिवेंट फ्रॉम भी होता है या स्टॉप फ्रॉम भी होता है। स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग दिस वर्क, स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग देयर, प्रिवेंट फ्रॉम या स्टॉप के साथ भी फ्रॉम लगाते हो। नेक्स्ट बेटा यू शुड टॉक अबाउट योर फ्रेंड, यू शुड टॉक अबाउट योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्त से बात करनी चाहिए। टॉक के साथ टू भी आता है बेटा जब पर्सन हो, प्लीज टॉक टू मी, प्लीज राइट टू मी, ठीक है ना, वो टू मैंने आपको बता दिया था। टॉक टू, रिप्लाई टू, सजेस्ट टू, प्रपोज टू, याद आया, उसके लिए आप इसको यूज करते हो। और एक चीज आपके लिए अगर मैं बोल दूं कि टॉक है तो वैसे ही होता है बेटा, वॉर्न समबडी अगेंस्ट समथिंग, आप ना बोल के कि किसी चीज के अगेंस्ट आप उसको वॉर्न कर रहे हो, वॉर्न प्लस समबडी अगेंस्ट, वॉर्न हिम अगेंस्ट द डेंजर। तो उसके साथ अगेंस्ट आ जाता है बेटा, किसी चीज के लिए वार्निंग दे। कॉपी करिए यहां तक पहले। भैया मेरे इसमें आलस नहीं दिखानी, बोरियत नहीं दिखानी, कुछ नहीं, डेडिकेशन। कॉपी करो फिर आगे करो।
ठीक है भैया, ये चीज इसलिए ध्यान रखना। बच्चा जहां, कई बच्चों को देखा, हालांकि मेरी बात का प्लीज बुरा मत मानिएगा, देखो बेटा कई बार आप बच्चा बोलता है मुझसे सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, या मैं बोर हो जाता हूं, या नींद आती है। बेटा गरीब है आप, समय पर सोना, समय पर उठना, अच्छा खाना, फलाना ढिमकाना, ये तब के चोचले होते हैं जब आप नौकरी पालो। डॉक्टर तो कहता है कम से कम 9-10 घंटे की नींद ले लो, और अच्छी बात 8 घंटे की ले लो। एक स्टूडेंट बेचारा 7 घंटे की ले पाता है, 7 घंटे में काम चलाता है, मेहनत कर लेता है। देखो 7 घंटे तो जरूर सोना बेटा, वरना बीमार हो जाओ। इसलिए थोड़ा सा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, कि प्रेपोजिशन को अगर आप टॉपिक देखते हो ना बेटा, एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे अब आपका पेशेंस मांग रहा है। अगर किसी बच्चे को बोरियत लग रही हो ना, सर के ऊपर से जा रही हो, यार क्या ही पढ़ूंगा इसमें, बेटा वो कैब है ये मेरे पुत्र, बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ आया, बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। चलिए, और कल की क्लास भी पूरी की पूरी फिक्स प्रेपोजिशन ही याद कराऊंगा, कल की क्लास में भी पूरी फिक्स प्रेपोजिशन याद कराऊंगा। अभी आज की क्लास में मैं इंपॉर्टेंट फिक्स प्रेपोजिशन लिखवा रहा हूं, कल इनको याद करवाऊंगा। चलो, अब हेडिंग जो आपकी डलेगी ना, वो डालना इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। भैया अब मैं मिक्स लिखवाऊंगा, वो इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस, फिक्स प्रेपोजिशंस जो एग्जाम में पूछी जाती हैं बार बार, लगातार एग्जामिनर का तगड़े लेवल पे फोकस होता है। तो सर ये कितनी है, कल दूंगा आपको पीडीएफ, तब समझाऊंगा ये कितनी है, तब आपको अभी लास्ट में बताऊंगा, याद कराऊंगा अपने बच्चों को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तपस्या मांगता है प्रेपोजिशन टॉपिक, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज बोर ना हो। और बोर हो रहे हो, जो हो रहे हो, कोई बात नहीं, पढ़ना है। कई बार आप बोलते ना सर ये मन नहीं आ रहा, इसमें इंटरेस्ट नहीं जग रहा, या इसमें इंटरेस्ट नहीं बन रहा, क्या करूं, पढ़, बोर हो रहा हूं पढ़, जीएस से बोर हो रहे हो, कोई बात नहीं, पढ़ना है, पेपर में आएगा भाई, पढ़, समझ आया। चलिए, हाँ बेटा वोकेब की क्लास होगी बिल्कुल। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस को ध्यान से सुनना मेरे साथ साथ, कौन कौन सी आती है। सबसे पहली होती है बेटा स्पीक ऑफ। स्पीक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बात करना। स्पीक ऑफ, किसी चीज के बारे में बात करना, ठीक है, किसी चीज के बारे में बात करना, डन है। तो क्या करोगे, डिस्कस समथिंग, डिस्कस करना, डिस्कस करना या बात करना, डिस्कस करना या बात करना, लिखना इसको, डिस्कस करना या बात करना। जैसे मेरे बच्चे, ही स्पोक ऑफ हिज मेमोरीज, स्पोक ऑफ हिज मेमोरीज, उसने अपनी याददाश्त, मतलब कुछ पुरानी यादें थी उनके बारे में बात की थी। ही स्पोक ऑफ हिज फ्रेंड, उसने बात की अपने दोस्त के बारे में। तो किसी चीज के बारे में डिस्कस करना, बात करना, किसी चीज के बारे में डिस्कस करना, बात करना, कि पास्ट में हुआ था तो क्या हुआ था, वो चीज आप यहां पर बोलते हैं बेटा, कि किसी चीज के बारे में उसने बात की। ओके सर। अच्छा बेटा, किसी चीज में इंटरेस्ट होना क्या था, इंटरेस्टेड इन, किसी चीज में इंटरेस्ट होना, किसी चीज में डिफिकल्टी होना, तो बेटा आता है डिफिकल्टी इन, डिफिकल्टी इन, किसी चीज में कठिनाई होना, डिफिकल्टी इन, ठीक है, डिफिकल्टी इन। एक बात बताओ, अगर आप ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करते, मेरा सर ज्यादा बातचीत नहीं, और कई लोग होते हैं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्त बनाने में, आई हैव नो डिफिकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है दोस्ती यारी निभाने में, करने में। तो आप क्या बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे, आई हैव नो डिफिकल्टी, आई हैव नो डिफिकल्टी इन मेकिंग फ्रेंड्स, मुझे दोस्त बनाने में सर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दोस्त बनाने में कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। तो ये चीज होती है बेटा डिफिकल्टी इन, जिसे आप यूज करते हो। नेक्स्ट देखो सर, थर्ड, जब आप यूज करते हो बेटा कोई भी की नॉन, मैंने बताया भी था और इसको ध्यान में रखना, कई बच्चे एक बार पूछ रहा, मैं लिखवा भी देता हूं बेटा, की नॉन लिख लो, ये बार बार पूछा भी जाता है और एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूं, याद आ रहा है। की नॉन का मतलब होता है मेरे बच्चे, आप किसी चीज को इतना ज्यादा उसकी लत है आपको कि आप उस चीज को करते रहते हो, कीप डूइंग दिस वर्क, कीप गोइंग, चलता रहे। तो ये जैसे कीप होता है ना, वैसे ही होता है कीन ऑन, मतलब ये कहो कंटिन्यू टू डू समथिंग, जारी रखना किसी चीज को,
जारी रखना, सर वो पढ़ता ही रहता है, मतलब खेलता रहता है, वही चीज है। तो आप इसको ये करते हो, जैसे आपने ये बोल दिया ही ये काम करो, कीनोन तो लिखवा दिया बेटा, सॉरी कीनोन लिखवाया नहीं लिखवाया, लिखवाया था शायद मैंने, मेरे को धोखा लग गया क्या? कीप ऑन, कीन ऑन लिखवा दिया, कीप ऑन नहीं लिखवाया ना? हाँ है भाई, देखो फॉन्ड ऑफ कीन ऑन लिखवा दिया, इसके ब्रैकेट में लिख भी सकते हो फॉन्ड ऑफ, रुचि टाइप होना, किसी चीज को करते रहते हो करते रहते हो, सर खेलता रहता है, सर ये करता रहता है, ये करता रहता है, ठीक है, हाँ ये तो लिखवा दिया, बस तो बेटा इसको मत लिखो। एक काम करता हूं, दूसरी चीज लिखवा देता हूं, फिर मैं लिखा देता हूं कीप ऑन। कीप ऑन, कीप ऑन का मतलब होता है किसी एक्शन को कंटिन्यू रखना, किसी एक्शन को कंटिन्यू रखना, सर वो खेलता रहता है, सर वो पढ़ता रहता है, सर वो ये काम करता रहता है, किसी काम को कंटिन्यू रखना। कीन ऑन रुचि होना ज्यादा, हाँ लिखवाया है ना, छोड़ दो। कीप ऑन, जैसे मैंने बोल दिया सर ही केप्ट ऑन मूविंग, सर वो आगे बढ़ता रहा। कहता ना मंजिलें पाने के लिए सर क्या हुआ कि उसको 100 तरह की दिक्कतें थी, बट सर आई केप्ट ऑन मूविंग, आई केप्ट ऑन मूविंग, मैं आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, ठीक है, मैं आगे बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, मैं रुका नहीं। तो वो चीज यहां पर है बेटा, एक जैसे आपने मेरे बच्चे किया है बिलीव इन, ऐसी होता है ट्रस्ट इन। जैसे आपने लिखा है बिलीव इन, ऐसे ही होता है ट्रस्ट इन, किसी चीज में इंटरेस्ट या ट्रस्ट होना, ठीक है, वेरी गुड। एक बात बताओ, स्टूडेंट्स को अपने एबिलिटीज के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, तो क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा माई स्टूडेंट्स, कि मेरे स्टूडेंट्स को विश्वास होना चाहिए, माई स्टूडेंट्स नीड टू ट्रस्ट इन देयर ऑन एबिलिटीज, मेरे स्टूडेंट्स को उनकी खुद की एबिलिटीज पर विश्वास होना चाहिए, बिलीव इन और ट्रस्ट इन, भरोसा होना चाहिए। हाँ बेटा, कैरी ऑन भी होता है, कैरी ऑन किसी चीज को करते रहो, कैरी ऑन मतलब जो कर रहे हो करो, कैरी ऑन भी होता है, कीप ऑन भी होता है, वेरी गुड। आगे आएगा वो चीज, चिंता न को, डन है। वो चीज याद रखना बेटा, जैसे बिलीव इन है विश्वास होना, आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन फेथ, आई बिलीव इन घोस्ट, कुछ भी आप लिखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मेरे बच्चे, फिफ्थ, जब आप किसी को कुछ लिखते हैं, आई विल राइट टू हिम, मैं उसको लिखूंगा, तो राइट टू प्लस समबडी आता है। जब आप किसी को कुछ लिखते हैं बेटा, आप जिस एड्रेस पे लिखते हैं उस पे आता है एट, प्लस वो एट द एड्रेस, जो भी एड्रेस लिखते हैं वो फिर एड्रेस आता है, उसके साथ एट, और जिस इंसान को लिखते हैं टू, प्रेपोजिशन आती है। जैसे सर मैं, ठीक है, वो उस लड़की को इस एड्रेस पे लिखेगा, मतलब वो लेटर लिखेगा उस लड़की को और एड्रेस ये होगा। कैसे सेंटेंस बनाओगे? मैं बोलूंगा बेटा ही विल राइट टू हर, वो इस लड़की को लिखेगा एट दिस एड्रेस, इट्स एड्रेस पर। ही विल राइट टू हर एट दिस एड्रेस, वो इस लड़की को इस एड्रेस पर लिखेगा। ही विल राइट टू हर एट दिस एड्रेस, वो इस लड़की को इस एड्रेस पर लिखेगा, तो बेटा उसके साथ आ जाता है एट। ठीक है भैया, चलो जी अगला देखो, ये चीज दिमाग में रखिएगा और ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। डाई ऑफ शायद मैंने आपको बता दिया था बेटा, डाई ऑफ बताया था ना, और एक डाई इन है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, वो चलो वो बता दिया तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, किसी चीज में अच्छा होना, गुड एट बैड एट लिखवाया तो था, किसी चीज में अच्छे हैं तो गुड एट है बैड एट है,
चलो अब एक मैं बताता हूं मेरे बच्चे, गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज से गुजरना। गो थ्रू, गो थ्रू योर नोट्स एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। भाई गो थ्रू कर लेना। सर वो गो थ्रू कर रहा है, ही विल गो थ्रू द डोर। गो थ्रू ये भी होता है किस चीज के थ्रू होके जाओगे। एक गो थ्रू होता है रिवाइज कर लेना, नोट्स को गो थ्रू कर लेना, वो याद रखना, वो चलो इजी हो जाएगा। तो गो थ्रू का ये मीनिंग भी आता है बेटा, जब आप डिफिकल्ट कोई परेशानी है उनसे गुजरने हैं। तो गुजरना, गुजरना नॉर्मल गुजरना, दरवाजे से गुजर रहे हो या बड़े मुसीबत के समय से गुजर रहा हूं, गो थ्रू करना, गो थ्रू योर बैड टाइम, ठीक है ना, वो चीज। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। बेटा टाइम प्लस, ठीक है, टाइम के साथ बाय योर वॉच आएगा। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। तो याद रखना जब किसी की घड़ी का टाइम पूछा जाता है, भाई मेरे वो बाई आता है उस घड़ी के द्वारा कितने बजाए गए हैं। तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, प्लीज टेल मी द टाइम बाय योर वॉच। बेटा उसके लिए फिक्स होता है बाय, है ना इंटरेस्टिंग चीज। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, इन योर वॉच वगैरह नहीं बोलते, बाय प्रेपोजिशन यूज होती है। नेक्स्ट बेटा, कम अबाउट। सर कम का मतलब तो आना होता है, तो कम अबाउट क्या होना बेटा, कम अबाउट का मतलब होता है होना, घटित होना, कोई भी चीज होना। कम अबाउट का मतलब ये होता है, ठीक है, कम अबाउट। तो कैन यू टेल अस, कैन यू टेल टू अस, एक गलती भी की है मैंने जान पूछ के, कैन यू टेल टू अस अबाउट हाउ, देखो कैसे ये काम होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कैसे ये काम होगा। कैन यू टेल मी अबाउट हाउ दैट प्रोजेक्ट केम अबाउट, घटित हुआ था, केम अबाउट। क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कैसे वो प्रोजेक्ट हुआ था, कैसे वो प्रोजेक्ट हुआ था, हाउ दैट प्रोजेक्ट केम अबाउट। अब इसमें मैंने, ठीक है, आपको क्या लिखा, कैन यू टेल अस, कैन यू टेल टू अस नहीं बेटा, से होता है वो, सेड होता है जिसके साथ टू आता है। कैन यू टेल अस, क्या आप हमें बता सकते हैं, तो टेल में ऑलरेडी टू का सुपर फ्लोस हो गया। अबाउट, टेल अबाउट, टेल अबाउट होता है किसी चीज के बारे में बताना। तो कैन यू टेल अस अबाउट, तो टेल अस अबाउट तो चल जाएगा। हाउ दैट प्रोजेक्ट केम अबाउट, कैसे वो प्रोजेक्ट हुआ था, हुआ था, घटित हुआ था, केम अबाउट का जैसे हैपेंड होता है ना बेटा, ऐसे केम अबाउट होता है। तो कम अबाउट जो मतलब है वो पास्ट में केम कर दिया बस, उसका मतलब होता है घटित होना, किसी चीज का भी होना, घटित होना, ठीक है। अच्छा एक ऐसी वर्ब आपसे पूछता हूं जो आपको पता है, जो आपको पता है। अगर मैं बोलूं भाई मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, तो आप इसकी अंग्रेजी क्या बनाएंगे, प्रिपेयर के साथ आप कौन सी प्रेपोजिशन लगाएंगे सर। कम अबाउट हो गया बेटा घटित होना, टेल के साथ टू नहीं आना था। मुझे बताओ आप प्रिपेयर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगाकर चलेंगे। आप जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आप क्या बोलेंगे, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। कॉपी हुआ ना, 9th देखते हैं क्या बोलोगे। आप बोलोगे सर प्रिपेयर फॉर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बेटा प्रिपेयर के साथ क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं। तो मेरे भाई ये कैसे याद हुआ, सर बार बार पढ़ के याद। मैंने तो कुछ, मैंने थोड़ा ना बताया प्रिपेयर के साथ फोर आता है, सब है अलग अलग। आप लोग सही आंसर कर रहे हो, कैसे पता, सर पढ़ा हुआ है। ऐसी मुझे पता है बेटा, आपको क्या पहले से पता है, मुझे पूछूं मैं आपसे, अब मैं आपसे जान पूछ के ऐसी चीजें पूछूंगा जो आपको पहले से पता है और मुझे पता है। सर आपको कैसे पता, हमें वो पहले से पता है, चिंता मत करो, ठीक है भैया। मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन में दोनों पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है हमारे बच्चे कितने पानी में। अब आपसे वही चीजें पूछूंगा जो आपको पता है। मुझे बताओ कैपेबल के साथ हो क्या आता है, वो लोंडा इस काम को करने के सक्षम है। कैपेबल के साथ क्या आता है, ऑफ। क्या मैंने बताया, आपको पहले से पता है, आपको पहले से पता है, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क, ठीक है। कैपेबल के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। तो जब आपको पहले से ही पता है कैपेबल ऑफ, कि आप किसी चीज के सक्षम हैं, तो आपको उस चीज के लिए ऑटोमेटिकली पता है, ठीक है। चलो
आगे देखो, किसी जगह के लिए तो लीव, ठीक है, या स्टार्ट, क्या आएगा, प्लस प्लेस लिखा है मैंने, तो क्या आएगा, लीव टू या लीव फॉर। आप बोलोगे लीव फॉर और स्टार्ट फॉर, टू नहीं आता, याद आया, टू नहीं आता बेटा, ये होता है। डन है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, क्वालिफाई के साथ क्या आता है, बताओ क्वालिफाई के साथ क्या होता है, क्वालिफाई फॉर, किसी चीज के लिए क्वालिफाई करना, क्या होता है, क्वालिफाई फॉर, ठीक है। आप जान पूछ के वही लिखूंगा, पहले तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही बढ़ा दूं, ताकि तुम्हें पता चले पावर याद करने की क्या होती है। सच्ची सच्ची बताना, इंगेज के साथ क्या आता है, अगर आप किसी चीज को करने में इंगेज हो, अगर आप किसी चीज को करने में इंगेज हो तो क्या लगाते हैं, आप बोलते हो सर इंगेज्ड इन, क्या लगाते हो बेटा, इंगेज्ड इन, जैसे कि आपने इंटरेस्टेड इन का मीनिंग दिया था, ठीक है भाई। अच्छा मुझे बताओ, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, एक बात बताना भाई, मैंने बोल दिया, ठीक है, मैंने बोल दिया, ध्यान से सुनना, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने एक बात लिखी, या ऐसे करते हैं, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस डैश हेल्थ, मैंने कुछ बोला ही नहीं, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, इसके लिए क्या बोलेंगे, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, तो आप बोलोगे इन स्मोकिंग इज इंजीरियस, हाँ, क्या, फोर क्यों नहीं बोल रहे, फोर क्यों नहीं बोल रहे, के लिए तो हिंदी तो फोर आ रही है, कहता सर बाढ़ में गया, इंजीरियस टू हेल्थ होता है, और जबकि यहां के लिए हिंदी आ रही होती है, तो हिंदी का जुगाड़ चलेगा क्या, नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा बेटा, इंगेज इन, इंजूरियस टू, तो बेटा इंजीरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, फोर तो नहीं लगाते आप, और जबकि हिंदी तो क्या कहती है कि जैसे फोर आ जाएगा, फिर फिर हिंदी का जुगाड़ नहीं चलता बेटा, आपको याद रखनी पड़ती है, फिक्स प्रेपोजिशन में आप हवाबाजी नहीं दिखा सकते। चलो, बैंक से मैं पैसा विड्रॉ करूंगा, तो जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, विड्रॉ फ्रॉम, विड्रॉ कहीं से, ठीक है, कोई चीज निकालना तो उसके लिए क्या करते हैं, विड्रॉ या हटाना, ठीक है, हटाना, है ना, हटाना, हटाना, विड्रॉ होता है निकालना या हटाना, ठीक है, मतलब रिमूव करना, ये भी होता है रिमूव करना, किसी चीज को आप हटा रहे हैं, किसी चीज को आप हटा रहे हैं, या टेक अवे करना, मतलब अपना पैसा निकाल लिया, ये होता है बेटा, आई, ही विल विड्रॉ, ठीक है, या ऐसा करो देखो, ही, जैसे वो लड़का है, ठीक है बेटा, वो लड़का है, ही विड्रॉ की सेकंड फॉर्म क्या होती है, विड्रू, ही विड्रू हर हैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और फ्रॉम हिज हैंड्स की जगह में खाली हिज भी लिख सकता हूं, हिज हैंड्स को, ठीक है, हिज हैंड्स को मैं शॉर्टकट में हिज भी लिख सकता हूं ना बेटा, जैसे योर हैंड्स का योवर्स, लेकिन हिज का हिज तो होगा नहीं, तो क्या किया, ही विड्रू हर हैंड फ्रॉम हिज हैंड, उसने अपने हाथों में से उस लड़की का हाथ हटा लिया, ठीक है, ये चीज हुआ, सो ही विड्रू हर हैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, उस लड़के ने उस लड़की का हाथ अपने हाथों में से हटा दिया, तो बेटा क्या आया, सर ये चीज भी याद हुई, ये चीज भी याद हुई, तो याद करना पड़ेगा भाई मेरे, पक्का से ये चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है। जब आप किसी इंसान से सहमत होते हैं तो एग्री विद कहलाता है, होता है ना, एग्री, एग्री एट होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति देना। चलो खैर, ये बातें बातें करेंगे हम बाद में, करो पहले कॉपी।
चलो जी, अब हम कल क्या करेंगे, कल लास्ट क्लास होगी प्रेपोजिशन की, कल हम लर्न करेंगे फिक्स प्रेपोजिशन थ्रू पीडीएफ। पीडीएफ से याद करेंगे, इंपॉर्टेंट मैंने लिखवा दी। अब मैं आपको बताता हूं बेटा वॉल्यूम 2 की ताकत। मैंने आपको कहा था किताब बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने लिखी है, अब इसकी आपको अच्छा ही दिखाता हूं। इसमें मैंने एक चैप्टर डाला है फिक्स प्रेपोजिशंस। जैसे ही आप जाएंगे फिक्स प्रेपोजिशंस आपको दिख रहा है 205 पेज नंबर पे। बेटा आज जिन्होंने खरीद ली है वो आज पढ़िएगा, कल मैं भी याद कराऊंगा। 205 पेज नंबर पे आ जाना, ठीक है, 205 पेज नंबर पे आ जाना। जैसे ही 205 पेज नंबर पे आप आओगे आपको दिखाई देगा फिक्स प्रेपोजिशंस हेडिंग। सर यहां से कल याद कराऊंगा मैं 1 बजे, 1 घंटा, 1 घंटे में आपको जबरदस्त तरीके से इसको याद करा दूंगा। तब तक आपके पास किताब है तो आप पढ़िए। कल मैं इसी का एक चैप्टर ओपन करूंगा फिक्स प्रेपोजिशंस और आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा बहुत प्यार से। इतनी प्यार, आप जानते हैं मेरी चीज एक खासियत, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूं चीजों को, इतना मजा आएगा। स्पीक ऑफ, मेंशन और डिस्कस समथिंग इन स्पीच और राइटिंग, राइटिंग या स्पीच में किसी का जिक्र करना, जैसे मैं बोला था। सबमिट टू, झुकना किसी के सामने या प्रस्तुत करना चीजों को, ठीक है। मैरी ऑफ, डिफिकल्टी इन, ब्रश असाइड, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पुअर इनटू, ठीक है, इम्पॉसिबल फॉर समवन, फ्रॉम टू, कीन ऑन। इतनी बेहतरीन तरीके से, कसम से मैं कह रहा हूं, खुद की तारीफ नहीं कर रहा बेटा, कल पढ़ाऊंगा आपको, इतनी बेहतरीन तरीके से एक ही क्लास में याद हो जाएंगी। आप कहोगे सर इन फिक्स प्रेपोजिशन से तो हम डरा करते थे, आज ये याद कैसे हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। बेटा लैंग्वेज का फर्क होता है। इतनी आसानी से, इतने बढ़िया तरीके से मैंने इसमें फिक्स प्रेपोजिशन से है। सर कितनी याद करनी पड़ेगी? 300 याद कराओगे सर? आपके साथ खड़ा हूं, याद कराऊंगा। 300 फिक्स प्रेपोजिशंस का हमें याद करनी है। 309 या 310 मेरे पास है, ठीक है, टोटल है 329 याद करनी। और उसके बाद क्विक रिवीजन के लिए मैंने एक साथ लिखी हुई है, क्विक रिवीजन के लिए लिखी हुई मेरे भाई, हमें 329 आपको सर ये याद रखनी है। तो आज आप इनको याद कर लोगे, जिनके पास बुक है, जिनके पास नहीं है मंगा लीजिए। मैं कभी बेटा झूठी तारीफ अपनी किताब की नहीं करता। आप कभी सोचो, मेरी 2 वोकैब की किताब है मेरे बच्चे, इसमें, ठीक है, इसमें 324 पेज है और करीब करीब 324 पेज मेरे उसमें है। मेरे भाई मेरी 2 किताबें हैं, बाकी मार्केट की आप कोई भी किताब उठाते हो उसमें एक ही किताब में वोकैब आ जाती है। सर आपकी 2 क्यों? मेरे भाई सबसे पहली बात, ये यूट्यूब पर भी करवाऊंगा बेटा इनके, सबसे पहली बात ये है मेरे बच्चे, मैं एक्सप्लेनेशन लिखता हूं इसलिए 2 किताबें बनी है। अगर मैं विदाउट एक्सप्लेनेशन इनकी छपाई मारता, भैया ये फिक्स प्रेपोजिशन एक पन्ने में आ जाती 300 कुछ। सबके एग्जाम्पल लिखे मैंने। अभी आप क्या चाह रहे थे? ये तो मैंने एग्जाम्पल बोल के छोड़े, लेकिन अंदर से आपकी आवाज आ रही थी एग्जाम्पल होते ना, मजा किताब में लिख रखे हैं, कल मैं याद कराऊंगा। तो सर उसकी पीडीएफ भी दे देना, पीडीएफ भी दे दूंगा। तो तुझे क्या लगता है ये 200 रुपए या 150 या 180 रुपए की कितनी किताब है, ठीक है, तो क्या इस 180 या 200 रुपए बचा के तू शहंशाह बन जाएगा? पैसा बचाना है, बाहर का घटिया खाना मत खाओ, घर का खाओ, पैसा बचाओ। बाहर के इवन बिस्किट भी हैं तो कुछ भी मत खाओ, पैसा बचाओ। पैसा वहां बचाते हैं मूर्ख इंसान, किताब पे या नोट्स पे नहीं। पीडीएफ देने में मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं तो फेंक दूंगा पीडीएफ। तो तेरे को क्या लगता है 10-10 घंटे की क्लास तू फोन से देख रहा है और फिर पीडीएफ में फिर अपनी ऐसे तैसे कराने लग जा? शाम की क्लास में लूंगा, वो भी पीडीएफ ही आ रही है, वो भी पीडीएफ पढ़ रहा है, किताब भी पढ़ रहा है, फिर पागल हो जा। तो पीडीएफ का नशा बर्बाद करेगा छोटू। अपने दिमाग में एक बात बैठा लो, वॉल्यूम 1 और 2 दोनों किताब मंगा के अपना टारगेट रखो। जैसे कल मैं आपको ये पेजेस याद कराऊंगा, अपना टारगेट रखो। आप घर पे फिर दोबारा किताब खोलो, फील आएगी किताब में, पेंसिल उठाओ और पेंसिल उठा के अंडरलाइन कर करके पढ़ो। ये 200-400 रुपए बचाए हुए पूरी जिंदगी आप पछताओगे जो अगर फेल हो गए या नहीं पढ़ने का मन किया। पीडीएफ से बेटा किसी का मन नहीं करता है पीडीएफ पढ़ने का। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं, पीडीएफ पीडीएफ करे हर कोई, पीडीएफ पढ़े ना कोई। यूट्यूब पे वॉल्यूम 1 याद करा दी, इसी हफ्ते के अंत में मैं याद करानी वॉल्यूम 2 भी चालू करूं। और कल भी आपको याद, मैं ना पहले किया करता था बेटा याद कर लेना, अब मैंने सारी चीजें छोड़ रखी हैं। मैं कराऊंगा याद, आपको सिर्फ रिवाइज करनी है दिल से। कल मैं कराऊंगा याद, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन हुआ हमारा खत्म, लेकिन ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम कल फिक्स प्रेपोजिशन याद नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कल मिलेंगे 1 बजे और बेटा फिक्स प्रेपोजिशन याद करेंगे बड़े ही शानदार तरीके से, तब मजा आएगा उनको आगे पढ़ने में और लिखने में।
ठीक है, तो कल लिखाई का काम नहीं, याद करने का होगा। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी बेटा, तो टाइम पे अपना 1 बजे पधारिएगा। ठीक है ना, टाइम पे अपना 1 बजे पधारिएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा, आप बुक की राइटिंग पढ़ोगे, आप वो कल एक्सप्लेनेशन देखना, आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए बेटा, थैंक यू सो मच और बाय बाय, टेक केयर। 6 बजे वो क्या भी याद करेंगे बेटा, शाम को 6 बजे भी तैयार रहिएगा, वो भी क्लास है आपकी। ठीक है ना, बाय बेटा, थैंक यू, बाय बाय।